हेलो नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं सेशन नंबर 6। वोकैबुलरी के पिछले 5 सेशंस ज़रूर से देखें आप, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स, प्रीवियस ईयर में आए हुए वर्ड्स आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में। और आज कुछ नए शब्द हम सीखेंगे। वही पुराना तरीका है हमारा, कैसे सीख सकते हैं। एक सेंटेंस को पढ़ के उसमें कैसा पार्ट ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है उस वर्ड का, वो देखकर उसके बाद हम सिनोनिम्स जानेंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है एफिकेशियस का मतलब क्या है, ठीक है। दूसरा जो है उसमें हमें वांटन शब्द का मतलब देखना है, और तीसरे में उटरे शब्द का मतलब देखना है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला शब्द है एफिकेशियस। सबसे पहले ये जान लो कि ये क्या चीज़ हो सकती है। तो इसको जानने के लिए देखो OUS दे रखा है इसमें। तो जिन वर्ड्स के एंड में OUS दे रखा होता है उसके लिए हम ये मान लेते हैं कि वो एक एडजेक्टिव है। और वैसे भी देखो हाईली यहाँ पे एडवर्ब दे रखा है, तो निश्चित रूप से एडजेक्टिव है। तो अगर ये एडजेक्टिव है तो देखते हैं पहला वर्ड एफिकेशियस। एफिकेशियस एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है प्रभावी, ठीक है। इंग्लिश में इसे आप कहेंगे इफेक्टिव, ठीक है, या फिर हैविंग इंटेंडेड रिजल्ट, या फिर कहेंगे प्रोडक्टिव। तो ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। इसका मतलब प्रभावी है, कोई चीज़ जो रिजल्ट है आपका, जो आप सोच रहे हो वो रिजल्ट लाने में सक्षम हो, इसका मतलब वो प्रभावी है। उस केस में इसे कहा जाएगा एफिकेशियस। नोट कर लीजिए, इफेक्टिव, हैविंग इंटेंडेड रिजल्ट एंड प्रोडक्टिव, ठीक है। ये पहला वर्ड हुआ। अब इस वर्ड का मतलब पता लग गया है तो हम देखेंगे कि इस सेंटेंस में इसका मीनिंग क्या है। सेंटेंस है द नेजल स्प्रे वॉज न्यू इन द मार्केट। नेजल स्प्रे, वो जैसे किसी का जुकाम लग जाता है, नाक बंद हो जाता है, तो नेजल स्प्रे हम यूज़ करते हैं। जैसे विक्स इनहेलर आप यूज टू होंगे इस शब्द के, सुना होगा काफ़ी बार। तो नेजल स्प्रे जो है, अब ये स्प्रे है वो एक अलग चीज़ आती है। तो नेजल स्प्रे जो है वो मार्केट में नया था और हाईली एफिकेशियस था, मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रभावी भी था। दूसरा है हिज वर्क इज़ पेंडिंग ड्यू टू हिज वांटन बिहेवियर। यहाँ पे क्या पार्ट ऑफ स्पीच इसका होगा? देखो ये तो हमने निकाल लिया कि एक एडजेक्टिव है, ये भी एक एडजेक्टिव है। अब मैं इसे एडजेक्टिव क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आप देखें बिहेवियर यहाँ पे नाउन है, हिज पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में नाउन लगता है, तो नाउन तो ये रहा। इस नाउन के पहले इसका एडजेक्टिव लगेगा तो वांटन एडजेक्टिव है, ठीक है। तो वांटन शब्द का मतलब देखते हैं अब। दूसरा शब्द वांटन, वांटन हुआ एडजेक्टिव। इसका मतलब आर्बिट्रेरी होता है, जो मनमाने ढंग से, विलफुल हो या आर्बिट्रेरी हो या इविल हो या विशियस हो, मतलब जो स्वेच्छाचारी हो, जो खुद की इच्छा से ही काम करे। स्वेच्छाचारी, ऐसे लोग जो होते हैं वो खुद की इच्छा से ही करते हैं काम, ठीक है। चंचल टाइप के, खुद के मन में आएगी तो ही काम करेंगे। वांटन वैसे नेगेटिव शब्द है, ये ध्यान रखना, टोन इसका नेगेटिव होता है। विलफुल है, आर्बिट्रेरी है, इविल है, विशियस है। इविल विशियस का मतलब बुरा हो गया, तो मैंने कहा नेगेटिव टोन का वर्ड है। तो जो अपनी इच्छा से ही काम करते हैं, मन में आएगी तो ही करेंगे, जब मन में सनक जगेगी तो ही करेंगे, उसे वांटन, मनमोजी कह सकते हैं आप इनको, ठीक है ना। स्वेच्छाचारी या फिर आप इसे मनमोजी कह सकते हैं। इसका PDF मैं प्रोवाइड करवाऊंगा आपको टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, वहाँ से जाके इसका PDF भी आप ले लेना, ठीक है। लिख लो, ये नोट कर लो, विलफुल, आर्बिट्रेरी, इविल और क्या है, विशियस। ठीक है भाई। तो अब जो पता लग गया है आपको इसका मतलब क्या है, तो अब इसका पार्ट ऑफ स्पीच हम देखें। हिज वर्क इज़ पेंडिंग, उसका जो काम है वो पेंडिंग है। किस कारण पेंडिंग है? उसके ऐसे बिहेवियर के कारण। कैसा बिहेवियर है उसका? स्वेच्छाचारी का है, मनमोजी है, मतलब व्यवहार, मतलब वो काम करेगा तो करेगा, नहीं करेगा, मन में आएगी तो ही करेगा, इसी कारण उसका काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसका काम बकाया है। तीसरा शब्द है उटरे। उटरे भी एक एडजेक्टिव है। उटरे भी क्या है? एक एडजेक्टिव है। अब ये एडजेक्टिव क्यों हुआ?
क्योंकि आप डिटर्मिनर की पोजीशन से पता लगा सकते, डिटर्मिनर एन दे रखा है, इसके बाद दो शब्द दे रखे हैं, तो दूसरा शब्द होगा वो नाउन होगा, तो फिर ये एडजेक्टिव होगा। तो अब देखते हैं हम उट्रे का मतलब क्या है। तीसरा शब्द हम सीख रहे हैं उट्रे। पहले दोनों शब्द को, जब मैं तीसरा अगला शब्द लिख रहा हूँ उससे पहले वो सब रिवाइज कर लें, साथ साथ में रिवाइज करेंगे तो सेशन जब हम एंड करेंगे तब तक सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे। उट्रे होता है विचित्र। विचित्र मतलब स्ट्रेंज कह सकते हो या बिजार कह सकते हो, ठीक है, आउटलैंडिश कह सकते हो या इसेंट्रिक कह सकते हो। सनकी को भी कहते हैं, विचित्र या अजीब को भी बोलते हैं। तो अजीब या विचित्र ये होता है उट्रे। अजीब या विचित्र ये हिंदी में इसका मतलब हो गया, अजीब या विचित्र। 3 शब्द सीखे हैं उट्रे का, मतलब स्ट्रेंज, बिजार, आउटलैंडिश, एसेंट्रिक। एक शब्द सीखा है वॉन्टन। वॉन्टन का विलफुल, आर्बिट्रेरी, इविल या विशियस। एक सीखा है एफिकेशियस, इफेक्टिव होता है, प्रोड्यूसिंग इन एंड रिजल्ट होता है, प्रोडक्टिव होता है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया, तो इस सेंटेंस का मतलब है ही रोट एन उट्रे मैसेज, उसने एक मैसेज लिखा। मैसेज कैसा था, बहुत ही अजीब प्रकार का स्ट्रेंज टाइप का मैसेज लिखा, ये इसका मतलब होगा। नंबर 4 पे है अ फेकेंड इमेजिनेशन, ये भी सब एडजेक्टिव है। वही डिटरमिनर वाली बात, 2 शब्द हैं, दूसरा नाउन होगा तो फिर ये एडजेक्टिव होगा। फेकेंड क्या होता है, तो फेकेंड जो शब्द है नंबर 4 की बात कर रहे हैं, फेकेंड हुआ एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है, क्या मतलब है, उपजाऊ, फर्टाइल कह सकते हो या क्रिएटिव कह सकते हो, ठीक है ना, प्रोडक्टिव कह सकते हो। तो जो उपजाऊ है, जो रचनात्मक है, उसे कहा जाता है फेकेंड। उपजाऊ, उपजाऊ या क्या कह सकते हो, रचनात्मक। कहने का मतलब जो आपके दिमाग में, अगर फेकंड ब्रेन आपका है तो इसका मतलब दिमाग में विचार, आपके अच्छे अच्छे विचार आते रहेंगे, ठीक है। कोई ज़मीन फर्टाइल है तो उस पर फसल उगती रहेगी, ये है फेकंड का मतलब। नोट कर लीजिए, फर्टाइल, क्रिएटिव, प्रोडक्टिव, नोट कर लीजिए, इन दोनों को ही नोट कर लो, नहीं नोट किया तीसरा भी, ठीक है ना। अब आए इसके सेंटेंस के मीनिंग पर। सेंटेंस क्या बोल रहा है, सेंटेंस बोल रहा है अ फेकेंड इमेजिनेशन, एक ऐसी इमेजिनेशन है जो क्रिएटिव है, रचनात्मक है, उसे कहा जाएगा फेकेंड। ऑल द मैन लुक्ड डेबोनियर। अब डेबोनियर भी यहाँ पे एडजेक्टिव है। क्यों एडजेक्टिव है, क्योंकि लुक है वो लिंकिंग वर्ब है, यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है कि सारे के सारे आदमी दिख रहे थे, कैसे दिख रहे थे, तो इसका कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट नाउन प्रोनाउन ये एडजेक्टिव होता है, ये यहाँ पे एडजेक्टिव है। डेबोनियर एडजेक्टिव है। डेबोनियर का मतलब क्या है, नंबर 5 की बात कर रहे हैं, डेबोनियर। डेबोनियर जो शब्द है ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है स्टाइलिश। स्टाइलिश कह सकते हो या फिर कॉन्फिडेंट कह सकते हो, ठीक है, या फिर सुवाव कह सकते हो या वेल ब्रेड कह सकते हो या वेल मैनर्ड कह सकते हो। और खास करके याद रखिए कि ये आदमियों के लिए, पुरुषों के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होगा, पुरुषों के लिए इस वर्ड का यूज होता है, जनरली महिलाओं के लिए यूज नहीं करते हैं। लिख लीजिए, आकर्षक कह सकते हो, आत्मविश्वास से भरा हुआ कह सकते हो, आकर्षक या आत्मविश्वास से भरा हुआ, आत्मविश्वास से भरपूर। पिछले जो वर्ड्स हैं अगर आप लिख चुके हो तो वो याद करते रहें साथ साथ में। डेबोनियर वर्ड देखा, एडजेक्टिव है, इसका मतलब है स्टाइलिश, कॉन्फिडेंट, सुवाव, वेल ब्रेड, वेल मैनर्ड, जो आकर्षक है, एलिगेंट कह सकते हो, एलिगेंट भी यूज कर सकते हो इसमें, ठीक है। जो आत्मविश्वास से भरा हुआ है, मतलब अच्छा, जिसका मैनर, वेल मैनर्ड है मतलब अच्छे आचरण वाला व्यक्ति है, जिसका पालन पोषण बहुत अच्छे से हुआ है, वो व्यक्ति जो होता है वो डेबोनियर होता है। पॉजिटिव टोन का वर्ड है।
आएंगे सेंटेंस पर। सेंटेंस कह रहा है कि ऑल द मैन लुक्ड डेबोनियर, सारे के सारे जो आदमी थे वो बहुत ही आकर्षक दिख रहे थे, हैंडसम दिख रहे थे, वाइट ड्रेस में, है ना, इन वाइट ड्रेस है, ये एंड नहीं करके इसको करेंगे इन वाइट ड्रेस। अगला, द क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज ए प्रीकर्सर, यहाँ पे मतलब देखना है प्रीकर्सर का। प्रीकर्सर नाउन है क्योंकि डिटर्मिनर के बाद दे रखा है तो ये नाउन हो गया। अब इसका मतलब देखते हैं। नंबर 5 पे हम 6 पे देख रहे हैं वर्ड प्रीकर्सर। पिछले वर्ड्स को याद करते चलें। प्रीकर्सर, प्रीकर्सर क्या होता है? नाउन। प्रीकर्सर का मतलब क्या है? फोर रनर होता है, जो अग्रगामी हो, अग्रदूत हो, वो फोर रनर है, वो पायोनियर है, वो एंटेसिडेंट है। ठीक है, ये होता है अग्रदूत या अग्र या पहले आने वाला, ये सब होता है ना। प्रीकर्सर, इसको प्रीडिसेसर भी कह सकते हैं। प्रीडिसेसर भी कोई चीज अगर पहले एग्जिस्ट करती हो, कोई चीज पहले घटित होती हो, उसके लिए हम इस वर्ड प्रीकर्सर का यूज करते हैं, नाउन के रूप में इसका यूज होता है। नोट कर लीजिए इसको। प्रीकर्सर, फोर रनर, पायोनियर, एंटेसिडेंट, प्रीडिसेसर। क्या कहना चाह रहा सेंटेंस देखो। सेंटेंस है क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल से पहले हुआ, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक प्रीकर्सर था, एक पायोनियर बना कह सकते हो। ये इसके लिए एक प्रकार से मतलब जो चीज़ किसी फील्ड में पहली बार हो उसको भी प्रीकर्सर बोलते हैं। तो ये पहले हुआ, इससे मतलब ये पायोनियर था, इसके कारण ये लीड हुआ, ऐसा कह सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है डिबोस्ड वे ऑफ लाइफ। हमें किसका मतलब देखना है? डिबोस्ड का। डिबोस्ड क्या है? एडजेक्टिव है, क्योंकि वे यहाँ पे नाउन है तो नाउन को मॉडिफाई करेगा तो एडजेक्टिव होगा। डिबोस्ड नेगेटिव टोन का वर्ड है भाई। डिबोस्ड का टोन जो है वो कैसा है? नेगेटिव। डिबोस्ड एडजेक्टिव बताया मैंने आपको। सेंटेंस में देखकर ही पता लगता है सेंटेंस में पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। इसका मतलब है डिप्रेव्ड, या इसे करप्ट कह सकते हो, या इसे डिसोल्यूट कह सकते हो। ठीक है, या इसे इमोरल कह सकते हो। मतलब अनैतिक हो, भ्रष्ट हो, पथभ्रष्ट हो, पथभ्रष्ट या अनैतिक, तो उसे क्या कहा जाएगा? डिबोस्ड। जो अनैतिक है उसे, पथभ्रष्ट है उसे क्या कहेंगे? डिबोस्ड कहेंगे। तो डिप्रेव्ड, करप्ट, डिसोल्यूट, इमोरल, ये सब क्या है? पथभ्रष्ट या अनैतिक। ठीक है, आए देखते हैं सेंटेंस में इसका मीनिंग क्या है। सेंटेंस है डिबोस्ड वे ऑफ लाइफ, ऐसा जीवन जीने का तरीका जो डिसोल्यूट है, जो इमोरल है, पथभ्रष्ट तरीका है, नेगेटिव टोन का वर्ड है। शी वॉज अ डिवाउट क्रिश्चियन। लास्ट में हम रिवीजन करेंगे सभी वर्ड्स का, तो आप याद करते चलें इसको। डिवाउट का मतलब देखना है। डिवाउट यहाँ पे क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि ए के बाद दो शब्द हैं, तो क्रिश्चियन तो नाउन है, डिवाउट एडजेक्टिव है। डिवाउट का मतलब क्या है? डिवाउट, डिवाउट जो शब्द है ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब डिवोटेड है। जो डिवोटेड है, जो सपोर्टर है, जो रिलीजियस है, ठीक है, जो पायस है, धार्मिक है, पवित्र है, समर्पित है, उसके लिए डिवाउट शब्द का यूज करते हैं। धार्मिक या पवित्र या समर्पित, भक्ति करने वाला जो होता है उसे आप डिवाउट कहते हैं। ठीक है, सीरियस के लिए भी यूज करते हैं, ये काफ़ी सीरियस होते हैं किसी चीज़ को लेकर, जैसे धर्म को इन्होंने बहुत सीरियसली लिया हुआ होता है, ये डिवाउट है। तो डिवोटेड, सपोर्टर, रिलीजियस, पायस, सीरियस। लास्ट में हम रिकॉल करेंगे सारे वर्ड्स को, आप उससे पहले रिकॉल करते चलें अपने स्तर पर, ताकि आपको बहुत बेहतर तरीके से ये वर्ड्स याद हो जाएं। आइए देखते हैं।
शी वॉज अ डिवाउट क्रिश्चियन का मतलब है वह एक ऐसी क्रिश्चियन थी जो कि डिवाउट थी, वह एक ऐसी क्रिश्चियन महिला थी जो काफ़ी क्रिश्चियन धर्म को लेकर बहुत ही समर्पित थी, बहुत ही रिलीजियस थी, बहुत सीरियस थी। पीपल हु यूज टेलीविजन एज ए विकैरियस फॉर्म ऑफ सोशल लाइफ, ये जो विकैरियस है इसका देखना है, और विकैरियस का देखो OUS दे रखा है तो मैं इसको कहूँगा कि एक एडजेक्टिव है, और वैसे भी आप देखें ए डिटर्मिनर है, फॉर्म नाउन है तो नाउन के पहले एडजेक्टिव आएगा। तो विकैरियस, विकैरियस का मतलब इनडायरेक्ट होता है, ये सीधा नहीं होता, अप्रत्यक्ष होता है। विकैरियस, विकैरियस OUS था इसलिए हमने एडजेक्टिव कहा। डिटर्मिनर की पोजीशन देखकर भी एडजेक्टिव निकल कर आया, इसका मतलब होता है इनडायरेक्ट, जो अप्रत्यक्ष है, जो सब्स्टिट्यूट है, या फिर आप इसे सरोगेट कह सकते हैं, ठीक है, या फिर आप इसे रिप्रेजेंटेटिव कह सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। ये सब होते हैं अप्रत्यक्ष को, अप्रत्यक्ष किसको बोलते हैं? अप्रत्यक्ष को बोलते हैं। मतलब आप कोई चीज को डायरेक्ट अनुभव ना करें, अगर इनडायरेक्ट तरीके से अनुभव करें, किसी के माध्यम से अनुभव करें, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा विकैरियस। जैसे किसी पार्टी में आपको जाना था, पार्टी अच्छी हुई लेकिन आप अनुपस्थित नहीं थे, आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव वहां पे गया, उससे पता लगा कि पार्टी बेहतर थी, तो वो आपका विकैरियस एक्सपीरियंस हो गया, है ना। और जैसे रिप्रेजेंटेटिव के अलावा इसमें प्रॉक्सी भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, यही होता है प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेटिव। तो ये इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूट, सरोगेट, रिप्रेजेंटेटिव, प्रॉक्सी, ये विकैरियस है। और एक अंतिम शब्द हम सीखेंगे आज की क्लास में, शी इज एम्बेरेस्ड, एम्बेरेसिंगली ऑब्सेक्वियस। ऑब्सेक्वियस देखना है और ये पता लग जाएगा आपको पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। OUS दे रखा है तो एडजेक्टिव है, यहाँ पे एम्बेरेसिंगली एडवर्ब है तो भी एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव को मॉडिफाई एडवर्ब करता है। तो ऑब्सेक्वियस का मतलब हमें देखना है। तो आइए नंबर 10 पर, वर्ड नंबर 10, ऑब्सेक्वियस। ऑब्सेक्वियस क्या चीज है? एडजेक्टिव। क्यों है? OUS दे रखा है। क्या होता है ऑब्सेक्वियस? चापलूस को बोलते हैं, सर्वाइल या फॉनर या फ्लैटरर या फॉनिंग, बूट लीकर कह सकते हो, या सबसर्विएंट कह सकते हो। ये होता है चापलूस, ठीक है। ये हो गया ऑब्सेक्वियस, लिख लीजिए इसको भी। सर्वाइल होगा, फॉनर होगा, फ्लैटरर होगा, बूट लीकर होगा, सबसर्विएंट होगा। ये सारे के सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट, मैं फिर बता दूं, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर वोकैबुलरी लेके चल रहा हूँ आपके एग्जाम तक। मैं चाहता हूँ कि इतने वर्ड्स आपके तैयार हों कि इनमें से कुछ वर्ड्स आपको दिख जाएं। कॉन्फिडेंस ही अलग होगा। अगर हम पढ़ा हुआ देख लेते हैं तो निश्चित रूप से वो बहुत आगे कुछ सवालों में हेल्प करता है आपकी। अब चलो वो एक बार रिवीजन कर लेते हैं, कौन कौन से वर्ड देखें। एफिकेशियस एडजेक्टिव है, एफिकेशियस प्रभावी होता है, प्रभावी कह सकते हो, प्रोडक्टिव कह सकते हो। तो इफेक्टिव होता है, प्रोडक्टिव होता है, हैविंग डिजायर्ड रिजल्ट होता है। अगला वॉन्टन है, वॉन्टन एडजेक्टिव है, वॉन्टन का मतलब मनमोजी होता है, तो विलफुल कह सकते हो, आर्बिट्रेरी कह सकते हो, विशियस या इविल कह सकते हो। उट्रे है वो एडजेक्टिव है, उट्रे का स्ट्रेंज होता है, बिजार होता है, अनयूजुअल होता है, आउटलैंडिश होता है ना, इसको बोलते हैं विचित्र, अजीब। फिर है फेकंड, फेकंड एडजेक्टिव है, फेकंड का फर्टाइल होगा, प्रोडक्टिव होगा, है ना, जो भी क्रिएटिव है, जो भी उपजाऊ हो उसे कहते हैं। डेबोनेयर है वो भी एडजेक्टिव है, पहली बात तो पुरुषों के लिए यूज होता है। स्टाइलिश, कॉन्फिडेंट, एलिगेंट, सुवाव, वेल ब्रेड, वेल मैनर्ड, ये सब होते हैं। फिर है प्रिकर्सर, ये नाउन है। प्रिकर्सर का मतलब फोररनर, प्रेडिसेसर या एंटेसिडेंट होता है या पायोनियर होता है। इसके बाद में वर्ड है डिबॉज्ड, ये एडजेक्टिव है, डिप्राइव्ड होगा, करप्ट होगा, डिसोल्यूट होगा, इमोरल होगा, ठीक है। डिवाउट है, ये एडजेक्टिव है, डिवाउट का मतलब सपोर्टर कह सकते हो, है ना, सपोर्टर, या फिर इसको आप सपोर्टर तो खैर नाउन भी होता ही है, ठीक है। आप इसको क्या कह सकते हो? रिलीजियस कह सकते हो, सीरियस कह सकते हो। आप इसके लिए बहुत ही क्या कह सकते हो, जो बहुत ही किसी चीज़ को सीरियसली लेता हो, डिवोटेड हो, उसे कह। सपोर्टर तो खैर नाउन फॉर्म में आता है।
विकैरियस जो है वो एग्जेक्टिव है, OUS दे रखा है। इनडायरेक्ट को बोलते हैं, सरोगेट को बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट को बोलते हैं, डेलीगेट को बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव को बोलते हैं, प्रॉक्सी को बोलते हैं। ऑब्सेक्यूअस का चापलूस होगा तो सर्वाइल होता है, फॉनर होता है, फ्लैटरर होता है, बूटलिकर होता है, सब्जर्विएंट होता है। ये सब मतलब हुए इसके। इसका PDF प्राप्त करेंगे टेलीग्राम चैनल से। जरूर से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन V07 में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।